नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आपको मैं एक ऐतिहासिक जानकारी आज देने जा रहा हूं, और वो है वनों को आग से बचाने के संबंध में ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों द्वारा क्या नियम कानून बनाए गए थे जंगलों को आग से बचाने के लिए। वैसे तो अंग्रेज़ हमारे देश को लूट के ले गए, यहाँ उन्होंने हमको 200 साल तक गुलाम बनाया अपना, लेकिन जंगलों के सुरक्षा के लिए उन्होंने कुछ नियम जो बनाए थे वो मुझे अच्छे लगे। इसी प्रकार का एक नियम उन्होंने बनाया था, जैसे हमारे पूर्वज और बुजुर्ग बताया करते थे कि जब पहाड़ों में जंगलों में आग लगती थी तो अंग्रेज़ों ने एक नियम बनाया था कि जिस जंगल में आग लगेगी उस जंगल के चारों ओर जितने भी गांव रहते हैं उस गांव में रहने वाले हर परिवार से एक व्यक्ति को आग बुझाने के लिए जंगल में हर हाल में जाना पड़ेगा, और जिस परिवार से व्यक्ति जंगल में आग बुझाने के लिए नहीं जाएगा तो उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यह जिम्मेदारी हर गांव में अंग्रेज़ों ने प्रधान को दी थी। उस दौर में प्रधान हुआ करते थे, पंचायती राज व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन अंग्रेज़ किसी को प्रधान बना देते थे, व्यक्ति को जिसको वो योग्य समझते थे। तो प्रधान की जिम्मेदारी होती थी कि जो व्यक्ति आग बुझाने के लिए नहीं जाता उसकी जानकारी ऊपरी अधिकारी को दें। और इससे एक बहुत पॉजिटिव लाभ जंगलों के हित में हुआ करता था कि एक तो जंगल में आग बहुत कम लगती थी, लोग नहीं लगाते थे क्योंकि सबको पता था कि जंगलों में आग लगेगी तो बुझाने के लिए उन्हीं को जाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये थी कि उस समय हर व्यक्ति अपना जिम्मेदारी समझ, भले डर से ही सही लेकिन जिम्मेदारी समझता था। वो जंगल में कहीं पर आग अनायास किसी कारणवश या कोई अराजक तत्वों द्वारा लगा दी गई तो तुरंत तो उसको बुझाने के लिए पूरा गांव वहाँ चले जाता था, जिससे आग पर तुरंत काबू पा लिया जाता था। तो ये नियम मुझे बहुत पसंद आया। और आज देश तो आज़ाद हुआ लेकिन हमारे जंगल भी धीरे धीरे उजड़ते गए। जैसे हमको अभी चित्रा मॉडल में जानकारी दी थी कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय के जो हमारे नीति निर्धारक लोग थे, जो उस समय की सरकारें थी, उन्होंने विशेषकर पहाड़ों के जंगलों को कटान के माध्यम से उजाड़ दिया और यहाँ से कोयला बना के नीचे की तरफ ले गए, जिससे हमारे जंगल में बहुत प्रभाव पड़ा यहाँ नकारात्मक। और इसी का एक उदाहरण है गढ़वाल में गौरा देवी जो थी, उन्होंने जंगलों को बचाने के लिए अभियान चलाया था। उनके वहाँ के जंगलों की सरकार ने काटने का ऑर्डर दिया था, लेकिन गौरा देवी ने अपने वहाँ के जंगलों को नहीं काटने दिया। लेकिन संपूर्ण उत्तराखंड में इसी प्रकार के जागरूक लोग होते थे तो ज़रूर यहाँ जंगलों की स्थिति ऐसी नहीं होती। आज भी मैं निवेदन करूँगा हर एक इंसान से कि जंगल को बचाइए। ये जंगल हमको बहुत कुछ देते हैं, हमें अपना निजी स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। और बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, मेरे इस वीडियो को आप लोग जनहित में ज़रूर आगे को भेजिए। देखो मित्रों, सही बात को बताने में कोई डर नहीं है। दुख तो वहाँ होता है जहाँ हम गलत कार्य करते हैं। अच्छे कार्य को करने के लिए, अच्छी बात को आगे बढ़ाने के लिए शर्म नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग इस चीज़ में संकोचवश चाहते हुए भी सक्रिय नहीं रहते हैं, कहते हैं क्या करना है। लेकिन अच्छे काम के लिए हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमको सदैव सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहिए, और यदि हम सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे तो हमको सफलता ज़रूर मिलेगी। और दूसरे में तो आपको एक बात और कहता हूँ, यदि कोई भी व्यक्ति किसी सही चीज़ के लिए बात करेगा तो कुछ नकारात्मक लोग हर जगह उपलब्ध होते हैं। तो ऐसे चुनिंदा नकारात्मक लोगों के बातों से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हम लोग सब लोगों को सकारात्मक सोच के साथ अपने गांव का, अपने विकास खंड का, अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का और अपने देश का हमने विकास करना चाहिए। इसके आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति को रोज़गार मिले। और विशेष कर जो, क्योंकि हमारे पहाड़ में ज़्यादातर लोग गांव में रहते थे, जो गांव में सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, जो बेरोज़गार है, परेशान है, उसको भी ध्यान रखते हो, उसको भी आगे बढ़ाने की सोच हर इंसान में होनी चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत पुनः करता हूँ, और भगवान से विनती करता हूँ वो आपको खूब सुखी, संपन्न, समृद्ध,
स्वस्थ बनाए, आपका उज्जवल भविष्य हो, आप दीर्घायु हों। धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।